हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईईएस पीएसयू मेंटोर्स। तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट सिग्नल एंड सिस्टम। और सिग्नल एंड सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। तो जितना भी यहाँ पे गेट का सिलेबस है और ईएससी का सिलेबस है वो हम सारा कवर करेंगे, राइट फ्रॉम वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल। फाइन। और जो भी डिस्कशन यहाँ पे होगा, यार, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल एंड डिटेल डिस्कशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जस्ट हैविंग द फॉर्मूलाज थिंग, राइट। तो देखो, अगर मैं सिग्नल एंड सिस्टम की बात करूं तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट एग्जाम, इसरो एग्जाम, बार्क एग्जाम, बेल एग्जाम। एंड नाउ since last 2 to 3 years DRDO is conducting through GATE। अदरवाइज इसका भी अपना एक एग्जाम होता था, वहां पे भी सिग्नल एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के लिए बात करूं तो यार, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन तो सिग्नल एंड सिस्टम इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ लोगे, बट बहुत मुश्किल होगा आपको कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करना। अगर आपको सिग्नल एंड सिस्टम पे अच्छा कमांड है तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। फाइन। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं, वहां पे भी सिग्नल एंड सिस्टम एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेटवर्क में आप क्या डिस्कस करते हैं, भी बताइए। सुपोज यू आर हैविंग अ इंडिकेटर, right? You are having a capacitor and you are having a resistor। तीन मैंने एलिमेंट ले ली, सर्किट एलिमेंट एल सी आर, जो बेसिक सर्किट एलिमेंट है। अगर आपको एग्जामिनर बोल दे इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज वीटी है, फाइंड करंट अक्रॉस हियर। इसके टर्मिनल के अक्रॉस इसके अक्रॉस करंट आईटी फ्लो कर रहा, फाइंड वोल्टेज हियर। इसके अक्रॉस करंट आईटी फ्लो कर रहा, फाइंड वोल्टेज हियर। तो डिटेल में मैं नेटवर्क में डिस्कस करूंगा। वी नो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज एल डी आई अपॉन डी टी एंड ओम्स लॉ अक्रॉस कैपेसिटर इज आई इज सी डी वी अपॉन डी टी एंड अक्रॉस रजिस्टर इज वी इज इक्वल टू आई आर। इट मीन्स, तो अगर मुझे ये सारा प्रोसेस स्टडी करना है तो कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस और प्रोपोर्शनल ग्राफ्स और कर्व्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो वोल्टेज यहाँ पे देगा, यूजुअली हमें आदत पड़ी है साइन और कोसाइन स्टडी करने की। एग्जामिनर आपको यहाँ पे क्या देगा, ट्राइंगुलर, साटूथ, स्केयर वेव, हाफ वेव रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफाइड, सम इरेगुलर वेव शिफ्ट आपको दे देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगुलर एंड साटूथ दे देगा। तो वहां पे आपको ये जानना बहुत अच्छा होता है और बहुत जरूरी होता है कि व्हाट हाउ टू अप्लाई द सिग्नल ऑपरेशंस। फाइन। तो इसीलिए नेटवर्क थ्योरी में सिग्नल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यू गॉट माई पॉइंट। देन इफ आई टॉक अबाउट कंट्रोल सिस्टम, हाँ जी, अगर मैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो यूटिलाइज द सिग्नल एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट। फाइन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गाइज, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं खाली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, मैं ईडीसी की बात नहीं कर रहा हूं। फाइन। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दीजिए, आप वीएलएसआई बोल दीजिए, और आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दीजिएगा। और जो मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं ना यार, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है आपसे। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स एट द माइक्रो लेवल, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियन कंपोनेंट इनसाइड अ चिप, अ वेरी स्मॉल एरिया, but how they are connecting, how they are conveying the information, how they are coordinating with each other, how the data inside that chip is processed, how the information are conveyed, that is also very important part of the system, na? So that plays
द रोल ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, और जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, या कॉमन लैंग्वेज में बोले सिग्नल प्रोसेसिंग। तो यार सिग्नल एंड सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आपको वैसे भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स कवर करता है। अगर आप इसमें लैग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बाकी सब्जेक्ट में भी स्टक करोगे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में, कुछ क्वेश्चंस में। और आपको मालूम है जो गेट का एग्जाम होता है वो इस तरह से फ्रेम होता है कि वहां पे इंटरमिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। फाइन। तो अब देखिए भी, अगर मैं इसको आगे शुरू करूं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और आई विल नॉट डायरेक्टली गो फॉर डेफिनेशन, हम जनरल सा कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूं सिग्नल की, किसकी बात करूं भी, सिग्नल की। फाइन। डेफिनेशन आप लोग मुझे खुद बताओगे, मैं आपको इतना एक्सप्लोर कर दूंगा चीजों को, डेफिनेशन आप खुद मुझे बताओगे। अगर मैं सिग्नल की बात करूं, इफ आई आस्क इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सिग्नल, आपने कौन से सिग्नल के बारे में सुना, गिव मी द एग्जांपल ऑफ सिग्नल, तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होगा, सर यस वी नो वन इज वोल्टेज सिग्नल एंड अदर इज करंट सिग्नल। ऑब्वियसली बात है, उन लोगों का अपने जो कोर्स वर्क रहा है उसमें उठना बैठना किसके साथ रहा है, करंट के साथ, वोल्टेज के साथ। फाइन। अब देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक एफ ऑफ टी सिग्नल डिफाइन कर लेता हूं भी। क्या डिफाइन कर दिया मैंने, एफ ऑफ टी, दिस इज आर्बिट्रेरी सिग्नल। फाइन। सो इट कैन बी करंट सिग्नल और इट कैन बी वोल्टेज सिग्नल। तो यार जब आप सर्किट की बात करोगे ना, जब आप सर्किट में जाओगे, अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाओगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाओगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, और अच्छा भी आपको बात करनी चाहिए, ये वोल्टेज है, ये करंट है। बट जब आप उस सिस्टम की जनरल एनालिसिस कर रहे हो, तो आप उसको वोल्टेज एंड करंट की बजाय एक अर्बिट्रेरी सिग्नल से कैटेगराइज करते हैं। फाइन। अगर मैं आपको पूछूं किसी जो मैकेनिकल गाय है या सिविल गाय है, अगर मैं उनको पूछूं व्हाट आर द सिग्नल, दे विल से सर प्रेशर, वेलोसिटी, सर फोर्स, सर डिस्प्लेसमेंट, सर टॉर्क, मैनी मोर। यस, दीज ऑल आर सिग्नल। फाइन। कितना यूनिट प्रेशर, कितने यूनिट वेलोसिटी, कितने यूनिट फोर्स, कितने यूनिट डिस्प्लेसमेंट, कितने यूनिट टॉर्क, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट है, लीनियरली इंक्रीजिंग है, नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग है, या फिक्स है। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो यार देखो, अगर मैं सिग्नल की बात करूं, इट डिपेंड कि आप किस कैटेगरी में उसको डिफाइन कर रहे हैं और किस वे से उसको डिफाइन कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है उसका। तो अगर मैं यहां पे एक एफ ऑफ टी सिग्नल की बात करता हूं, एफ ऑफ टी विच इज आर्बिट्ररी सिग्नल। फाइन। इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी फोर्स, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी टॉर्क, इट कैन बी करंट, इट कैन बी वोल्टेज, एनीथिंग, बट मैंने उसको एफ टी नाम दे दिया। फाइन। तो इसका मतलब अगर मैं सिग्नल की बात कर रहा हूं ना, इफ समवन इज आस्किंग मी सर व्हाट इज सिग्नल, so I need to know my answer is in reference of some particular system, मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रेफरेंस में बात कर रहा हूं या फिर एक जनरल सिस्टम के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। फाइन। अगर मैं जनरल सिस्टम के रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात करूंगा, आर्बिट्रेरी सिग्नल की। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात करूंगा, वोल्टेज सिग्नल की, करंट सिग्नल की। अगर मैं मैकेनिकल सिस्टम के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात करूंगा, एनी ऑफ देम। तो यार इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको अब सिग्नल क्या है, बेसिकली एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए सारे, राइट। अब देखिए भी, सिग्नल के बाद मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं एक स्टेप। फाइन। सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, अब सिस्टम पे आ रहा हूं। सिस्टम क्या होता है यार, बेसिकली अगर मैं लेमन सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, सिस्टम इज इंटरकनेक्शन ऑफ
element in such a way that our objective is achieved. Our objective is achieved. अब हर एक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। भी आपके घरों पे एसी लगा होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कूलिंग करना। तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वैसे इंटरकनेक्ट और इंटीग्रेट किए गए होंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। आप घर पे म्यूजिक सिस्टम सेटअप करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना। तो आप मार्केट से जाके वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और उनको इस तरह से इंटरकनेक्ट करते हैं कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। चलो वो तो सेकेंडरी नॉन टेक्निकल एग्जांपल हो गए सारे। अब मैं आपको जो सिस्टम लूंगा, यहाँ पे इंटरकनेक्शन लूंगा, मैं वही लूंगा जो आपने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़े हैं। देखो हम यहाँ पे ज्यादा मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे, आप उनको इजीली रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए वो सिस्टम लो जिनको आप इजीली रिलेट कर पाओ, जिनको आपने बहुत पढ़ा है, जिनके बारे में नॉलेज आपको है। तो ये कौन सा सिस्टम ले लिया अभी मैंने? एम्पलीफायर। व्हाट इज दिस? दिस इज एम्पलीफायर। फाइन। सिंबल ऑफ एम्पलीफायर ए मीन्स गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो आउटपुट यहां पे कितना आएगा बताइए? भी ए वी इन। एम्पलीफायर हमेशा क्या करेगा? जो इनपुट सिग्नल होगा उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। फाइन। ये मैंने ले लिया वोल्टेज डिवाइडर सिस्टम। हाँ जी, कौन सा ले लिया? वोल्टेज डिवाइडर सिस्टम। ये इनपुट वोल्टेज दिया वी इन, और ये आपके पास वोल्टेज क्या आ गया? आउटपुट वी टू। तो वी टू कितना रहेगा अभी यहाँ पे? वी टू इज वोल्टेज डिवीजन लगा दो, वी इन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज फिल्टरिंग सिस्टम। इट विल वर्क एज अ फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव। हाँ जी, क्या काम करेगा? एज अ फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव। इट विल रिजेक्ट सम फ्रिक्वेंसी और इट विल पास सम फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव। जो मैंने ऊपर बताया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें पहले सेट करना होगा। फाइन। यार देखो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे ना सिस्टम को। ये हमारे पास है डिफरेंशिएटर। मीन्स यू आर हैविंग इनपुट वीटी, योर आउटपुट इज डिफरेंशिएटर ऑफ इनपुट। ये आपके पास है इंटीग्रेटर वीटी, योर आउटपुट इज इंटीग्रल ऑफ वीटी। और ये आपके पास है वोल्टेज ट्रांसफर। बेसिकली इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर, बट यहां मैं किसी और पर्पज को बता रहा हूं। ये आपने इनपुट वोल्टेज दिया और जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो कॉपी होकर कहां आ गया? आउटपुट। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो कहां ट्रांसफर हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज में कॉपी हो रहा है। तो ये मैंने कुछ सिस्टम बना दिए भी। तो यार व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम interconnection of element in such a way that our objective is achieved। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो सोर्स का वोल्टेज है वो मुझे इस कैपेसिटर में ट्रांसफर करना है, कॉपी करना है। तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर दिया ऐसे। और आपने ये पढ़ा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा। यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे जो कैपेसिटर कितना वोल्टेज ले लेगा? जितना इनपुट का वोल्टेज होगा। फाइन। यहां आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो आउटपुट पे सिग्नल है उसको आपने ऐसा अचीव करना है कि उसका जो स्ट्रेंथ इंटेंसिटी है इनपुट से ग्रेटर हो। तो आपने क्या लगा दिया? एम्पलीफायर। आपने कौन सा कॉम्बिनेशन बना दिया सिस्टम का? एम्पलीफायर। यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए भी कौन सा वोल्टेज ग्रेटर है? V2 इज लेस देन V इन, है कि नहीं है? वोल्टेज डिवाइडर। आपका जो वोल्टेज था इसको आपने डिवाइड करना है। वोल्टेज डिवाइडर बोल दो इसको, या फिर इसको अटेन्यूएटर बोल दो। हाँ जी, क्या बोल दिया इसको? अटेन्यूएटर। अटेन्यूएटर क्या होता है? भी एम्पलीफायर का रेसिप्रोकल होता है। फाइन। तो यहां पे आपने क्या लगा दिया? फिल्टर, फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव सिस्टम। मतलब ये कुछ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा, कुछ को पास कर देगा। ये आपने क्या बना दिया? इंटीग्रेटर। और ये आपने क्या बना? डिफरेंशिएटर। मतलब आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ज्वाइन किया और आपने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक क्या बना दिया? भी मॉडल बना दिया। दैट इज व्हाट आवर सिस्टम। तो सिस्टम में हम क्या बोलेंगे? भी सिस्टम इज connections of element which possess the input signal and gives us the desired output। हाँ जी, क्या देगा? आउटपुट देगा हमारे को। क्लियर है चीज यहां से? राइट।
तो यार यहाँ से आपको अब ये सिस्टम के बारे में डाउट नहीं आना चाहिए सर, हम ये सिस्टम बार बार सिस्टम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है भी जो आपके सामने इधर मैंने सारा कुछ मेंशन किया। तो जब भी आपको पास कोई दिक्कत आएगा कि सर व्हाट इज सिस्टम, आई एम नॉट एबल टू थिंक इट प्रैक्टिकली, तो यार अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा, वहां पे आपने क्या एनालिसिस किया है, आपने डिफरेंट तरह के सिस्टम पढ़े हैं। फाइन, ये सिस्टम आप कहाँ पढ़े हो बताओ, नेटवर्क थ्योरी में। ये सिस्टम आप कहाँ पढ़े हो, एनालॉग में। समझ आ रही बात, अगेन ये आपने कहाँ पढ़े, एनालॉग में। और आप इनको कैसे अचीव करोगे, बीजेटी से कर सकते हो, मॉसफेट से कर सकते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। फाइन, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो सारी जो डिस्कशन की मैंने यहां पे भी, ये सारी डिस्कशन किसके बेसिस पे थी, दीज ऑल आर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हाँ जी, ये सारे क्या है, ये ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। फाइन, अब मैं जनरल वे में, देखो भी जनरल वे में डिफाइन करता हूं। मैंने क्या बोला जनरल वे में, दिस इज सिस्टम। अब मैंने ये सिस्टम बना दी भी जनरल वे में, ये क्या हो सकता है बताओ भी। अब ये आपके पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सिस्टम भी हो सकता है, ये वोल्टेज डिवाइडर सिस्टम भी हो सकता है, पीछे मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये एम्पलीफायर भी हो सकता है, ये फिल्टर भी हो सकता है, ये डिफरेंशिएटर भी हो सकता है, ये इंटीग्रेटर, ये कुछ भी हो सकता है। राइट, इसी तरह से मैकेनिकल में भी ये सिस्टम हो सकता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सिस्टम हो सकता है, टॉर्क डिस्प्लेसमेंट सिस्टम हो सकता है। तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं यहां से, ठीक है, बिकॉज आप ज्यादा इजिली रिलेट नहीं कर पाओगे। तो सिस्टम में अब मुझे पता है कि कोई ना कोई इनपुट सिग्नल होना चाहिए ना, तभी तो ऑपरेट करेगा वो। अगर आप सिस्टम में कोई सिग्नल ही नहीं दोगे तो कैसे ऑपरेट करेगा। आप आपके घरों पे एसी लगा है अभी, ठीक है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे, क्या उसको मैनिपुलेट कर पाएगा वो, क्या अपना आउटपुट वेरिएबल अचीव कर पाएगा वो, नहीं ना। तो इसमें इनपुट सिग्नल होना चाहिए और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट सिग्नल। सही है, फाइन। तो इसका मतलब अ सिस्टम हैज इनपुट एंड आउटपुट। राइट, अब यहां से आप थोड़ा सा नॉन टेक्निकल होने की कोशिश करिए भी। व्हाट इज रेडियो, रेडियो इज अ सिस्टम। व्हाट इज टेलीविजन, इट इज अ सिस्टम। पीछे मैंने सारे कौन से लिए भी आपके पास, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में नॉन टेक्निकल बातें करता हूं। सेलुलर टेलीफोन, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, दैट इज अ सिस्टम। कंप्यूटर, दैट इज अ सिस्टम। ऑसिलोस्कोप, दैट इज अ सिस्टम। फाइन, आपके पास एम्पलीफायर, दैट इज अ सिस्टम। डिजिटल कैमरा, दैट इज अ सिस्टम। तो ये आर्बिट्ररी सेंस में कर रहे हैं। आप सेलुलर टेलीफोन की बात करो, आप एम्पलीफायर की बात करो, आप टेलीविजन की बात करो, आप रेडियो की बात करो, आप ऑसिलोस्कोप की बात करो, आप कंप्यूटर की बात करो, आप डिजिटल कैमरा की बात करो, सब में क्या है भी, इनपुट होगा एक, और एक क्या होगा आपके पास, आउटपुट होगा। और मैंने आपको यहाँ पे बताया है इधर कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करोगे तो यूजुअली बच्चों ये क्या होगा, इनपुट वोल्टेज और करंट, और ऑब्वियसली बात है आउटपुट भी क्या होगा, वोल्टेज और करंट। फाइन, और अगर आप किसी नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करोगे, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एंड इट कैन बी एनीथिंग। फाइन, तो होपफुली सिस्टम का डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो सिस्टम क्या करता है भी बताओ, सिस्टम मैनिपुलेट, हाँ जी क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। एक तो क्या करता है भी, इट चेंज। फाइन, क्या करता है भी, इट रिकॉर्ड, इट ट्रांसमिट। ये सारे क्या है भी, ये सारे ऑपरेशन आपका सिस्टम किसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है बताओ, इस इनपुट सिग्नल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, और आपको क्या दे रहा है, आउटपुट सिग्नल। हाँ जी क्या मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अ सिस्टम इज टर्म। देखो इसके लिखने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप समझ गए चीजों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट
an entity that processes or operate on input signal। हाँ जी, किसके ऊपर प्रोसेस करे और ऑपरेट करे? इनपुट सिग्नल। फाइन, होपफुली आपको ये क्लियर है। अब अगेन देखिए भी, ये मैंने एक सिस्टम बनाया, मेजरमेंट सिस्टम। आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होंगे बताओ। सबसे पहले क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होगे भी? लाइक एलवीडीटी, थर्मिस्टर्स। बेसिकली ये ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स होते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स। बिकॉज जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, वी डोंट नो दैट इज इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल। अगर वो नॉन इलेक्ट्रिकल है तो सबसे पहले हम उसको ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर से किसमें कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल में। फाइन। सेकंड, अब जो सिग्नल सिस्टम के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट है वो ये वाला जो मैंने ब्लॉक इंपॉर्टेंट है भी, यहां पे सिग्नल एंड सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, अगला स्टेज। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट का मतलब है ए टू डी कन्वर्जन। इसमें जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ए टू डी कन्वर्जन एज पर रिक्वायरमेंट, अगर हमें रिक्वायर्ड है। डी टू ए कन्वर्जन, वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन और करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन। फाइन। अब उसके बाद है वेरिएबल मैनिपुलेशन। वेरिएबल मैनिपुलेशन का मतलब है दीज एलिमेंट मॉडिफाइड द सिग्नल टू अ सूटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन, कि आगे उसको हमें डाटा ट्रांसमिशन यूनिट से पास करना है कि वो सूटेबल रहे, सो दैट आपका ट्रांसमिशन एफिशिएंट रहे। उसमें हम क्या क्या चेंजेस करें सिग्नल में। तो यहां पे आपके पास जैसे मॉड्यूलेशन जो आप कम्युनिकेशन में पढ़ोगे, एम्पलीफिकेशन और अटेन्युएशन। तो यार ये जो दोनों स्टेजेस है ना, दीज कंबाइंडली फॉर्म सिग्नल कंडीशनिंग स्टेजेस। तो मतलब जो हमारे पास हमने यहाँ पे प्राइमरी क्वांटिटीज को मेजर्ड किया था, ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू पास करने पे जो हमने सिग्नल जनरेट किया था, उस सिग्नल पे हमने क्या कर दिए? कुछ ऑपरेशन कर दिए। ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर, मॉड्यूलेशन, एम्पलीफिकेशन, अटेन्युएशंस। उसके बाद हम उसको किससे पास करेंगे? डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट से। दैट इज योर आइदर ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल और एनी सॉर्ट ऑफ केबल। फाइन। देन डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, जिसमें आप क्या करोगे बताओ? डाटा को सुटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। आप रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, प्लॉटर, डिस्प्ले, सीआरओ। तो यार कहीं ना कहीं देख रहे हो ये एक मेजरमेंट सिस्टम था। कौन सा सिस्टम? मेरा इंपॉर्टेंट, मैंने इसको क्यों डिस्कस किया कि मेजरमेंट सिस्टम था, बट यहां पे भी किसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है भी? सिग्नल एंड सिस्टम का। कहां पे? सिग्नल कंडीशनिंग स्टेजेस में, जहां पे आप क्या कर रहे हो? ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्जन, मॉड्यूलेशन कर रहे हो, एम्पलीफिकेशन कर रहे हो, अटेन्युएशन कर रहे हो। फाइन। तो यार एनी सॉर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इवन मैकेनिकल सिस्टम, सम ऑफ द सिस्टम जहां पे सिग्नल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए आपको वहां पे मालूम होना चाहिए हाउ टू डू द सिग्नल एनालिसिस। तो उसी सब्जेक्ट के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सिग्नल एंड सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, राइट? This is again another example of system or electronic system we can say, which is cellular telephone। यहां पे भी आप देखिए सिग्नल सिस्टम का कितना रोल है। सपोज यू आर स्पीकिंग विद अ फ्रेंड ऑन योर सेल फोन। फाइन। तो आपका वॉइस क्या होगा? कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। किसके थ्रू? माइक्रोफोन के थ्रू, राइट? अब देखिए ये आपने माइक्रोफोन के थ्रू सिग्नल किस में? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। फाइन। और उसके बाद यहां पे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है भी उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की, और आफ्टर प्रोसेसिंग इट इज ट्रांसमिटेड बाय एंटीना। फाइन। देखो मैं बहुत यार कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे तो वहां अंदर डेप्थ में जाएंगे, यहां पे मैं सिर्फ सिग्नल एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं चीजें।
अब जो आपके एंटीना ने सिग्नल ट्रांसमिट किया दैट विल बी पिक्ड बाय योर फ्रेंड टू हुम यू आर कॉलिंग, तो उसका जो रिसीवर होगा पिक करेगा। और अगेन यहां पे ध्यान दीजिए, आफ्टर सम प्रोसेसिंग, इस बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स है, यहां कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, वो जो सिग्नल आपका कहां पे अप्लाइड हो जाएगा, स्पीकर में, एंड यू आर एबल टू लिसन हिज मैसेज। द क्वेश्चन इज what happens inside this question mark box? What happens inside this question mark box? That is what? Processing. Fine. What processing? Signal processing. हाँ जी, what processing? Signal processing. What it include? जो मैंने पीछे बताया आपको, जो सिग्नल है उसको कन्वर्ट किया जाएगा और उसको मैन्युपुलेट किया जाएगा। मैन्युपुलेट करने का मतलब क्या है? मॉड्यूलेट किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा, अटेन्युएट किया जाएगा, दैट वी विल सी फर्दर। तो यार कहीं ना कहीं आप किसी भी सिस्टम में अगर बात कर रहे हैं, कोई भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मैंने आपको कई सिस्टम डिस्कस किए, ठीक है, वहां पे जो सिग्नल प्रोसेसिंग है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर है चीज? अब देखिए, यू आर लिसनिंग टू सम म्यूजिक, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, आप क्या क्या करते हैं भी गाना, या यू आर वॉचिंग सम वीडियो, और यू आर वॉचिंग सम वीडियो ऑन यूट्यूब। आप लोग क्या करते हो, फास्ट फॉरवर्ड भी ऑप्शन आता है, आप स्पीड ज्यादा कर लेते हो वॉच की, तो आपका वो क्या है, जल्दी जल्दी स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाता है। फाइन। आप वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा कम हो जाएगी। आप एडवांस भी कर सकते हो, मतलब यू स्किप सम पार्ट और आगे मूव कर जाओ। ये सारे ऑप्शंस आपके पास है कि नहीं है? फाइन। तो यार ये भी बेसिकली क्या है, दीज आर द सिग्नल ऑपरेशन, दीज आर द सिग्नल ऑपरेशंस। फाइन। आपने पढ़ा होगा स्केलिंग, शिफ्टिंग, स्केलिंग इन एम्पलीट्यूड, स्केलिंग इन टाइम डोमेन, रिवर्सिंग, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। फाइन। तो यार प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं जो भी चीजें आप वो पढ़ोगे ना, उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है किसी भी सिस्टम में, और उस सिस्टम में जो सिग्नल है उसके मैनिपुलेशंस में। तो यही तरह से, इसी तरह से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा चीजों को, यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए भी, सिस्टम के बारे में हम काफी बातें कर चुके हैं, ठीक है। अब सिग्नल, डेफिनेशन ऑफ सिग्नल क्या होगा अभी बताओ। आपको टाइप ऑफ सिग्नल भी मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर आप रहोगे तो किस टाइप के सिग्नल, वोल्टेज एंड करंट डील करोगे। मैकेनिकल में जाओगे, देयर आर सो अदर टाइप्स ऑफ द सिग्नल, प्रेशर, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, फोर्स एक्सेट्रा। फाइन। तो यार अगर मैं सिग्नल का सबसे पहले एक डिक्शनरी मीनिंग देखूं, यू नो, जेस्चर, मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड मूवमेंट ऑफ योर हेड, दैट ऑल्सो एक्सप्रेस समथिंग, मीन्स वो मूवमेंट भी कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है। इट मीन्स जेस्चर इज इट सेल्फ अ सिग्नल। तो मतलब सिग्नल को हम ऐसे डिफाइन करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ इंफॉर्मेशन, और इट इज अ वे ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है भी, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अब इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आपने कन्वे करना है कि इनपुट सिग्नल क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके आपको क्या देगा, ये आउटपुट सिग्नल। अब यहां पे मैंने बोला कि मैं ए बी के क्रॉस 10 वोल्ट लगाया, और कब लगाया, t इज इक्वल टू 0 पे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो वी ए बी होगा विद टाइम, वो कुछ मेरा 10 वैल्यू होगा भी। हाँ जी, कितना होगा, 10 वोल्ट।
तो VAB सिग्नल इस सिस्टम को कन्वे करेगा कि इसके AB टर्मिनल के क्रॉस क्या आ रहा है। अब इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखिए, आपने एक वोल्टेज लगाया AB के क्रॉस t इज इक्वल टू 0 पे, जो लीनियरली टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है अपर एरो का इंक्रीमेंट। तो मतलब VAB को क्या कन्वे होगा कि सिस्टम को कन्वे होगा कि VAB के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। फाइन। तो ये क्या बन गया अभी, वोल्टेज सिग्नल। वोल्टेज सिग्नल अक्रॉस द सिस्टम इनपुट। फाइन। अब इस केस में देखिए, आपने बोला कि आपने एक पीरियोडिक साइन वेव, हाँ जी, पीरियोडिक साइन वेव को आपने कनेक्ट कर दिया एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के टर्मिनल के क्रॉस t इज इक्वल टू 0 पे। तो यहां पे VAB कितना आएगा बताइए। इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जो इंफॉर्मेशन जाएगी कि तेरे टर्मिनल के क्रॉस बॉस ऐसा वोल्टेज आ रहा है। ऑल्सो पीरियोडिक सिग्नल इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बट हम कहां के बाद बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 के बाद। तो ये इनपुट सिग्नल हो गया किसके लिए भी, इस सिस्टम के लिए। ये इनपुट सिग्नल हो गया किसके लिए, इस सिस्टम के लिए। और ये इनपुट सिग्नल हो गया किसके लिए, इस सिस्टम के लिए। समझने की कोशिश करो बस, ठीक है। अभी भी मैं पूरा डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, समझो बात को थोड़ा सा। देखो क्या कहने का मतलब है, ये तो मैंने इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बात की है। अब देखो, यू आर सिटिंग एट योर होम, ठीक है जी। आपको बोला कि जी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो। एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूं, विद टाइम। अब देखिए, यूजुअली अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर विल बी फंक्शन ऑफ व्हाट, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। बट अगर मैं किसी एक फिक्स लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो आपके पास अल्टीमेटली किसका फंक्शन बन जाएगा, टाइम। मैं आपके रूम की बात कर रहा हूं या आपके कैंपस की बात कर रहा हूं। आप अपने यूनिवर्सिटी कैंपस या अपने वर्किंग एरिया का टेम्परेचर वेडनेसडे को रिकॉर्ड करिए अभी, विद व्हाट, टाइम। तो आपने कहीं ना कहीं सपोज सुबह 6, 7, 8, 9, 10, 11 o'clock, इसके बीच में बहुत सारे टाइम्स आएंगे ना यार। ये तो मैंने लार्ज स्केल्स ले लिए। आपने कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। एक इस रेंज ऑफ टाइम के ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन किया, तो आपने पाया कि ऑब्जर्वेशन कुछ ये था भी, एग्जैक्ट कुछ ऐसा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट था सारा टेम्परेचर। तो ये जो मेरे पास वेरिएशन इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन कर रहा है भी कन्वे, टेम्परेचर ऑफ कैंपस। कब, ऑन वेडनेसडे। तो ये भी क्या बन गया, अभी एक सिग्नल बना कि नहीं बना। फाइन। तो यार इसी तरह से यहां पे मैंने बात किया, इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए हमने इनपुट सिग्नल डिफाइन किया, दिस वन। इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम ने इनपुट डिफाइन किया, दिस वन। इसके लिए दिस वन। तो यार इसका मतलब हम फाइनली ये कंक्लूड करेंगे, सिग्नल इज अ वे ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। आप किसी को कोई सिग्नल दे रहे हो, मींस आपने उसको क्या कन्वे किया, इंफॉर्मेशन।